विशाल, ए विशाल, विशाल। क्या हाल है? जय श्री महाकाल भैया, कैसे हो? मैं बढ़िया। हैप्पी होली टू यू। हैप्पी होली भी है। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली भी। हैप्पी होली। हैप्पी होली मेरे भाई। होलिका की राम राम प्रिंस वेव। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, जय श्री महाकाल। सर जी एक छोटा सा क्वेश्चन है आपका होली आज कैसा गया सर? होली बहुत बढ़िया थी। शिमला में मजा आया होगा, शिमला में एंजॉय किया होगा काफी। हाँ मतलब वो एक उतना जय श्री महाकाल सर, हैप्पी होली। जय श्री महाकाल गुरुदेव। आप लोगों की होली बढ़िया रही? हाँ सर, आपकी कैसी रही? अच्छा बात सुनना भैया, हैप्पी होली भैया। एक मिनट बात सुनना। सर जी उड़ीसा कब आ रहे हो? अभी नहीं है, आऊंगा मैं। जगन्नाथपुरी जाना है मेरे को, तो आऊंगा मैं। प्लीज बताना। चंडीगढ़ से होकर मार्केट तो बहुत बेकार है, आज नहीं करते ट्रेड। छत्तीसगढ़ या रायपुर तरफ आप आए ही नहीं। सर आज आप ठीक है। होली नहीं खेले क्या? क्या हुआ? आज आप होली नहीं खेले क्या? खेला था ना। दिख तो नहीं रहे हो। कलर नहीं दिख रहा है भाई गुलाल से खेले थे। अरे आप गुलाल वाले हो, इधर तो पूरा सिस्टम ही खराब हो गया था। पता है मेरे को। उम्र होती है हर चीज की, मन भर जाता है फिर पक्के से। होली खेलने का मन नहीं करता फिर। सर छोटे सिंह लिए तो चलता ही क्या? क्या हो गया? छोटे सिंह लिया अभी नए है ना, इसलिए सर बोल रहे हैं बड़ा स्विंग लेने का। हाँ बड़ा स्विंग। छोटे स्विंग में उधर जाओ। अभी एक बात बताओ, चंडीगढ़ से होकर जाओगे क्या? चंडीगढ़ से होके निकल गया मैं। नहीं, सर वापस अभी आओगे मार्केट में। चंडीगढ़ से? सर मंडी नहीं आ रहे हो क्या आप इस बार? मैं कल निकल रहा हूँ उधर लांगजा, काजा, कल्पा। शिमला शिमला से निकलोगे ऊपर ऊपर, या फिर बाय सुंदरनगर होके जाओगे यहाँ से? मैं शिमला से। अच्छा, ऊपर से ही जा रहे हो? हम्म। तो वापसी कहाँ से आओगे फिर? वापसी भी शिमला से ही। अच्छा ओके ओके, वापसी कब है? फिर मैं शिमला आ जाऊंगा ऊपर मिलने आपसे, मंडी से इधर से 150-200 किलोमीटर दूर है। मैं जब निकलूंगा उधर से काजा से तो बोल दूंगा मैं एक दिन पहले। हाँ, या फिर ट्राई करना सर नीचे से, जैसे 4 लेन से ना, बाय मंडी या फिर बाय सुंदरनगर से जाना आप चंडीगढ़ के लिए। ठीक है। ठीक है। सुनो, ट्रेड मिल रही है एक। एयूडी जेपीवाई पे। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेंगे आज। मार्केट ठीक है नहीं है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने ट्रेड किया नहीं है। कल का दिन थोड़ा हमारा खराब था। आज सिर्फ शॉर्ट शॉट निकालेंगे, सिर्फ शॉर्ट शॉट निकालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बीच बीच में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो भी पूछते रहना मेरे से। आज का भी सही नहीं दिख रहा भैया। ऐसा जी सर, आज मार्केट सही नहीं लग रहा है। सही नहीं है तो भी फिर देखे तो सही। कुछ मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगी तो कोई बात ही नहीं है।
ठीक है मार्केट। सर 50% काम कर रहा है, मस्त बात। Q&A कर लो। कुछ ऐसी बात है जिसको मुझे ना बार बार किसी के रिजल्ट नहीं खोलना पड़े, ऐसा कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। तब क्योंकि क्या है कि आज मैं फ्री था तो सोचा कि क्यों टाइम खराब करना, ले लेते मीटिंग। एक चीज पूछना था, ट्रेडिंग से वेट कर रहा था। महाकाल भैया, सर मार्केट अभी 2x में अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जोशी मकर मेरे भाई। प्रणाम। मेरा एक सवाल था हाँ गुरु जी, जैसा आप गोल्ड में 100-200 पिप्स का आप ट्रेड करते हो, वैसा नॉर्मली हम करेंसी पेयर्स पे नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो। मतलब आप कोटेक्स में करते हो ना, इसलिए मैं दौड़ता, इसलिए आप करेंसी पेयर्स नहीं करते हो ना, इसलिए मैंने नहीं, पूछा। मैं फॉरेक्स में सिर्फ और सिर्फ गोल्ड पे काम करता हूँ। AUD JPY पे ट्रेड आ रही है, ध्यान रखना। ठीक है गुरु जी। डेमो से करना पहले, फिर रिस्क लेना क्योंकि पहले ट्रेड है। और सर एक मैं एक सवाल पूछूं? ट्रेड JPY पे भी एक ट्रेड आ रही है तो उसका भी ध्यान रखना। ट्रेड JPY पे भी एक बाई की ट्रेड बन रही है, ठीक है। गुरु जी, कर्नाटक कब आ रहे हो आप? ट्रेड JPY पे भी अगली वाली कैंडल ग्रीन बनेगी, ठीक है। सर वॉलेटिलिटी या कैट जी सर यूरो जीबीपी। रुक जाओ एक मिनट। ट्रेड JPY पे अगली वाली कैंडल ग्रीन बनेगी, ठीक है। एंट्री थोड़ी सी अब मत लेना क्योंकि उसने रिएक्शन ले लिया है, वो पूरा घूम गया है वहां से। इसी कैंडल में बाइंग आ गई है पूरी, ये देखो, दिख रहा है, दिखा। घुमा थी कैंडल, पूरी नहीं घूमी। और AUD JPY पे भी उस वाले एरिया सेलिंग आ गई है जो मैंने बताया था तुम लोगों को। सर एग्रेसिव एंट्री लेनी है ना? वो डिपेंड करता है जिस वाले एरिया पे, अगर विक्स दिख रही है आपको, विक्स दिख रही है तो ले सर सकते मेरा हो। तो, मैंने तो ली थी एक ट्रेड दोनों प्रॉफिट। करेंसी जो मैंने बताया तो दोनों हुई है चीजें। और ये इस पे भी आ गई, यूरो GBP पे भी आ गई है। यूरो GBP पे भी आ गई। सर लेकिन अब तो निकल गई ना। निकल गई, पर एनालिसिस तो दिया था ना, एनालिसिस के पीछे का रीजन भी बताया आप लोगों को, मुझे बताने की हाँ, जरूरत नहीं है। नहीं बस सर अच्छे से मार्केट काम कर रहा है, ये सर साबित हो गया। लेकिन हम्म। हेलो सर सर। आज 2-3 शॉर्ट दो बहुत तगड़े वाले। हेलो सर। हेलो। सर मैंने आपसे ये पूछना था कि पाकिस्तानी टाइम क्या सिलेक्ट करना है? वो टीम से पूछ लेना, मेरी मुझे जानकारी नहीं है उसकी, चले ठीक है सर, शुक्रिया। है ना। अरे वो उसमें दिखा देता है शायद मेरे को वैसा। हेलो भैया। सर चार्ट में कोई गाली दे रहा है सर। हम्म, ठीक है भाई, क्या बोल सकते हैं इनको। ये वो लोग हैं जो 10 बाप की औलाद होती है ना, हर तीसरा आदमी आता है इनके घर पे, फिर इनके ऐसे लोग पैदा होते हैं। क्यों क्रिश भाई, लगा बुरा, गंदा बोला तो? यूरो USD, ठीक है। यूरो USD का ध्यान रखना। और इधर केट JPY पे भी एक ट्रेड और आ रही है।
इस वाले एरिया के आसपास रिवर्सल मिलेगा इसमें ना। थोड़ी जगह और बच रही है जेड जीपीआई में। पहले घूम गया साला। यूरो यूएसडी आ गया है। यूरो यूएसडी पे ये वाली कैंडल इसके बाद वाली कैंडल मतलब हाँ ये जो नई कैंडल बन रही है ना रेड आएगी। ठीक है, एंट्री थोड़ी सी ऐसी करना है इस वाले एरिया से ऊपर हो जाए। आ गई रेड। कैट जीपीआई पे भी आ गया प्राइस। इसमें भी यहाँ से ग्रीन कैंडल आई सी आ गई। हाँ बस इसी वाले एरिया से यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आएगा। इसी एरिया से बाइंग प्रेशर जनरेट होना चाहिए एक। अगले वाले कैंडल पे ले सकते हो आप। यहाँ से बाइक के लिए एक ट्रेड बन सकती है। एक प्रेशर क्रिएट होना चाहिए यहाँ से अच्छा। हम्म। क्या बात है, सब चीजें तो परफेक्ट लगाई है, फिर क्या हो गया। यहाँ से ले लेना 3x से, जो सिंग बना उसका 3x से। कोई न्यूज नहीं, इतना बता देना मेरे को, ठीक है। एक ही कैंडल में कर गया साला। वो प्रेशर एक ही कैंडल में जाके टकरा के फिर से नीचे आ गया।
इस वाली ट्रेड में किस किस को पैसा मिला नहीं मिला बताना जरा एक बार। विन अधिकतर लोगों की विन हुई है, जिन लोगों ने पहले एंट्री बना ली होगी उनको लेस हुई होगी, बाकी जिन्होंने मार्जिनल सेफ्टी अच्छे से एंट्री बनाई होगी उनको पैसा मिला होगा उस चीज का। एक छोटा सा सेटअप दिया था शायद 10-20 पिप का मैंने, कितने पिप का है ये? 60 पिप। बहुत शानदार। ये जा सकता है ऊपर और। टारगेट 1 तो दे दिया उसने बढ़िया तरीके से। 60 पिप भी कम नहीं होता है, अगर 0.1 से अगर आपकी पोजीशन होगी तो $60 बन जाते इतने में। चलो एक ट्रेड आ रही है यूरो जीबीवी पे। हम्म, एक सेल के अंडर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं इस वाले एरिया के आसपास से कहीं से। आ गई। बहुत बढ़िया। ट्रेड जेपीआई में क्या रिवर्सल हुआ उसी वाले एरिया से नहीं हुआ? मार्केट ने एसएल खाए पहले नीचे, फिर मार्केट ने रिवर्स किया, यस और नो? बताओ जल्दी। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर हो रही है, आपको दिख नहीं रहा है। ट्रेड जेपीआई पे ट्रेड करना है तो कर सकते हो। इस वाले एरिया से मार्केट में सेल के लिए पोजीशन मिल सकती है आपको, ठीक है? ट्रेड जेपीआई पे।
इसमें आधी क्वेश्चन बुक कर लेना और बाकी कोस्ट टू कोस्ट कर देना, ठीक है, जिन्होंने भी अगर लिया हो फॉरेक्स में तो आधी को छोड़ देना यहाँ तक, आधी बुक कर लेना, क्योंकि देगा 100 पिप तो देगा कम से कम। चलो डन कर दिया टच। हो गया 120 पिप या नहीं हुआ? आराम से हो गया। सीएडी कितने देते हो? न्यूज है। न्यूज का इम्पैक्ट है यहाँ पे थोड़ा सा, उसके लिए अपन ये कर लेंगे ना, सेल के लिए एक ट्रेड तो आनी चाहिए, कहाँ से आई वो डिपेंड करता है। उसके लिए अपन इसका पूरे का 50% ले लेते हैं। ये आ जाएगी यहाँ से सेल के लिए एक कैंडल। फिर से बताता हूँ आपको मैं, ये पूरे का 50% ये रहा, यहाँ से मार्केट में सेलिंग आएगी इस वाले जोन से, एटलीस्ट नहीं ज़्यादा तो इतनी तक तो आनी ही आनी है यहाँ तक। आप लोग पता है सबसे बड़ी गलती क्या करते हो? कौन बताएगा? कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करते सर। दूसरी चीज, एंट्री हर कैसे बना लेते हो? यहाँ पे सेलर का प्रेशर पॉइंट क्या है? यस सर। इस वाले एरिया पे सेलर का प्रेशर पॉइंट क्या है? कहाँ पे मैंने रेड रेड कहाँ पे डाल रखा है? यहाँ पे कोई यहाँ से एंट्री कर लेगा, कोई यहाँ से एंट्री कर लेगा, फिर इस जगह को फिल करने के लिए एक आधी थोड़ी बहुत कैंडल आ जाती है, या फिर कैंडल क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर हो जाती है, तो लोग बोलते हैं कि भैया हमारा लॉस हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जैसे मान लो अभी मैंने नीचे भी थोड़ा सा बताया था तुमको कि इस वाले एरिया पे कहीं ना कहीं बाइंग का प्रेशर जनरेट होगा और मार्केट में बाइंग आनी चाहिए। उसके पीछे मैंने 4 लॉजिक लगाया, 4 लॉजिक मैंने दिखाया भी प्रॉपर ट्रेड में लगा के, ठीक है। अब इतनी भी समझनी है लोगों को, इतना भी समझ नहीं पाए अभी तक कि एक्चुअल में बाइंग प्रेशर कहाँ से जनरेट होता है, सेलिंग प्रेशर कहाँ से जनरेट होता है, कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए, कहाँ पे एंट्री नहीं करनी चाहिए। किसी को कोई मतलब नहीं है, बस अंधा घुस जाते हैं बिना किसी माथापच्ची के, बिना किसी मतलब के कि हाँ ले लो ट्रेड, कुछ भी कर लो। मैंने ऊपर विक्स ही बनाई थी। ये लो, कितना भी दिया गोल्ड में, पिन पॉइंट एंट्री थी या नहीं थी? 230 पिप क्लोज कर दें? कर दो, हो गया। अब तुम मुझे बता दो कि यहाँ पे एक भी कैंडल की क्लोजिंग मैंने जो एरिया दिया उससे ऊपर हो रही है? नहीं। गोल्ड का रीजन वही तो बात है प्रिंस भाई, लोग गलती करते हैं, एंट्री ऊपर बनानी चाहिए तो परफेक्ट ट्रेड बन जाती है। जो मैंने बोला क्या वही हुआ? नहीं हुआ कि यार आप इस वाले एरिया पे थोड़ा सा एंट्री करने की सोचना, तो वहां से आपको मिलेगा सेलिंग का प्रेशर। क्या मिला, नहीं मिला बताओ? ये दोबारा एंट्री बनाई मैंने इस साइड पे, एक नंबर। दो मैंने भी दफा दोबारा एंट्री लिया मैंने।
फिर दोनों विन है। गोल्ड में ट्रेड के पीछे का लॉजिक, दो लॉजिक है, दोनों लॉजिक आपको समझा देता हूँ मैं अच्छे से। एक तो प्राइस का अगर आप बिहेवियर देखोगे, कंसोलिडेशन किया प्राइस ने, इस स्विंग का क्या किया, 3x। मार्केट ने एक बार ऊपर जाने की कोशिश करी, नहीं जा पाया, नीचे ऐसा लेने के लिए दूसरी बार जाने की कोशिश करी, नहीं जा पाया। तीसरी बार में अगर आप देखोगे तो ये जो मूवमेंट आया है, ये मूवमेंट क्यों आया है, क्योंकि लोगों को क्या लग रहा था कि प्राइस यहाँ से इस वाले एरिया को ब्रेक कर दिया, अगर आपको दिख रहा होगा, ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा, ब्रेक कर दिया है, रिटेस्ट कर लिया है, प्राइस यहाँ से नीचे फॉल करेगा, उन सभी को एक बार में क्या किया, खत्म किया। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डीटी के साथ में और भी कुछ चीजें लगाई थी, आपको ऐसा दिखेगा, ये दिखा। जी थोड़ा सर, जी सर। और थोड़ा सा लंबा कर लोगे तो आपको और भी दिख जाएगा। 5 मिनट में करके दिखाओ ना सर, 5 मिनट में थोड़ा सा दिक्कत आती है 1 मिनट में करने में। अरे एक पे कर लो, 5 पे कर लो, किसी पे भी कर लो, ये लो ऐसे 5। बहुत बड़ा बच्चा हमारा ऐसे। यूरो JPY देखना सर, यूरो JPY। सर 9 मिनट में न्यूज है 3 स्टार। दिख रहा है ना, वो तो मुझे मोमेंट ही दिख रहा है, ये देखो ना। न्यूज का इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो गया। पावरफुल न्यूज है सर। अरे न्यूज के एक तो साला कभी कुछ भी बम गिर रहा है कहीं पे, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। 9 मिनट पे नहीं, 8 8:30 बजे आपके जान पे। लो सर एक वो बात पूछनी थी। ये इधर ट्रेड JPY पे ट्रेड आ रही है, ट्रेड नहीं करेगा कोई भी, है ना, कोई भी ट्रेड नहीं करेगा अब। आई होप कि आज के रिजल्ट हमारे सारे अच्छे रहेंगे, एक को छोड़ के, जी सर। सर आज मेरे साथ सर बहुत खतरनाक सीन हो गया। है ना। ट्रेड कोई सर नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ, एनालिसिस दे रहा हूँ, है ना। ट्रेडिंग जोन। सर आज मेरा $100 का सर मेरा एक क्वेश्चन था। सर जैसे कि हम रिवर्सल के लिए सर हम ट्रेड लेते हैं ऑलवेज, क्या सर हम कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड नहीं ले सकते एनालिसिस करके? ले जैसे कि सकते हमें हो। पता है कि सर 3x पे कैंडल जाएगा, उसके अंदर हम सर तो कंटिन्यूएशन के लिए भी ट्रेड ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? आपको अगर ठीक लग रहा हो तो आप ले सकते हो, लेकिन मैं उस टाइप का ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं अग्रेसिव ट्रेडर हूँ, मैं मार्केट से लड़ने के लिए ट्राई करता हूँ थोड़ा सा। मैं मेरी बात बता रहा हूँ, मैं लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप मार्केट के साथ में ट्रेड करो, उसके लिए मैं पुल बैक का के बाद JPY देखना। पुल बैक के बाद में मोमेंटम वाला सिनेरियो, बाकी चीजें मैं बता रखी है मैंने पहले भी कई बार सारी वीडियोस में। अगर आप चाहो तो वो चीज कर सकते हो, ट्रेड मतलब ट्रेंड के साथ में काम करने में। लेकिन मैं मोस्टली क्या करता हूँ कि मैं मार्केट से लड़के पैसा निकालने की कोशिश करता हूँ। वैसे सर कंटिन्यूएशन के लिए सर कोई स्ट्रैटेजी वगैरह है तो सर थोड़ा वो मतलब कैसे पता चलेगा कि? क्या बोल रहे हो? सर USD मैं बोल रहा हूँ सर कंटिन्यूएशन के लिए सर कोई मतलब कुछ बता दीजिएगा तो अच्छा रहता सर कंटिन्यूएशन के लिए। दो मतलब दो 50% से तो सर मुझे सुनो, क्या दो बोल रहे हैं चीजें सर? मैंने बता जो चीजें मैंने बता रखी है उन पे ही अभी एक बार काम कर लो, उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, जी बहुत सर। ज्यादा। ठीक है। वो तो सर मैं निकल रहा हूँ, मैं भेज भी रहा हूँ सर। हाँ तो अगर फिर उसमें अगर मिल रहे हैं तो फिर क्यों फालतू में हर कहीं पे वो करना। मेरा कहने का मतलब ये है, ये 60% है, एक ट्रेड मिल रही हो। आज सर मेरे $100 का अकाउंट सर $3 हो गया। उसके बाद $3 को सर मैंने $1 से $40 बनाया है। अब बहुत बढ़िया। देखिए मैंने एग्रेशन से सर गलती हुई थी मेरे से। सर सारे कॉन्सेप्ट काम कर रहे हैं आज मार्केट में। ये भी दिखा रहा हूँ ना, मैं हर जगह पे मैंने कितनी सारी ट्रेड्स बता दी, कितना कुछ कर दिया। अगर आप देखोगे जो मैं सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूँ चार्ट पे, अगर आप उसी को एक बार देख लो तो आपको पता चल जाएगी कि इंसान क्या कर रहा है। नहीं पता चलेगा। मैं सर बहुत सारी चीजें कुछ गलत कर रहा था 3-4 दिन से। मैंने आज यही नोटिस किया कि आप चार्ट पे कैसे मार्किंग कर रहे हो, बिग पे ले रहे हो या बॉडी से ले रहे हो, और बॉडी ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो, मैंने ये नोटिस किया आज। बोल तो रहा हूँ कि चीजों को एक बार अगर शांति से देख के समझोगे ना
तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। सर फॉरेक्स में कितना कैपिटल लेके आया मिनिमम? 500 से $1000 के आसपास होना चाहिए, मतलब 50,000 फिर 1 लाख के आसपास। छोटे से घुसोगे तो उड़ा दोगे, छोटा मुंह बना के बैठ जाओगे, मतलब नहीं निकलेगा। सर आप सर बिटकॉइन पे भी ट्रेड दे सकते हैं क्या कि नहीं? कोटेक्स के लिए 150 से $200 कैपिटल बहुत है क्या? भाई नहीं, इतना नहीं डालना है, वो छोटे से काम करना। जितना बड़ा डिपॉजिट करोगे उतना बड़ा लॉस होगा आपका, इसलिए अच्छा है कि पहले छोटे से काम करो, $1 से काम करो। $1 का जो फिर आप प्रॉफिट कर रहे हो, उस प्रॉफिट को रिस्क पे लेके उससे पैसा बनाओगे, सर पैसा मैंने नहीं बनेगा। पहले छोटा छोटे प्रॉफिट्स करो, छोटे छोटे पैसे को रिस्क पे लो, ठीक है सर। सर मैंने आपके जो ज्ञानबक्स का स्ट्रैटेजी को लेके सर एक मैंने इंडिकेटर बनाया था और मैंने अनमोल भैया को भेज भी दिया था ट्रेडन के आईडी पे। मतलब जैसे कि हम लगाते हैं ना सर, मतलब मैनुअली वो ऑटोमेटिकली लग जाता है सर, रिसेंट पुल बैक को लेके 3x 4x। ठीक है, मुझे बता देना कहाँ पर है। सर मैंने भेजा है मुझे सर। बता देना एक बार, जी थोड़ा चेक करिए ना सर। देख लूंगा मेरे भाई, मैं फ्री होके। जी सर। सर सर होली नहीं बनाई क्या? होली खेली थी मैंने। सर गोल्ड में परफेक्ट एंट्री के लिए क्या करें सर? देखो वीडियो को, क्लासेस में जो जो चीजें कर रहा हूँ उन पे एक बार नजर मारो। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया कौन बताएगा? सीरीज लिया था फ्रीजर, सीरीज लिया था सिंपल। प्रीवियस सेलिंग। सर ये स्क्रीन शो क्यों नहीं हो रही एक है? कैंडल बनी, एक कैंडल बनाई के बाद में अपना जो भी पैसे ले उसको एकदम ब्रेक इवन पे कर दो। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? कुछ जाएगा यहाँ पे अब तुम्हारा? अरे कुछ जा रहा है यहाँ पे? नहीं जा रहा। मैंने क्या किया, सर ऐसे मैंने सिर्फ ये ऐसे 5 खा के फिर से जाती है मार्केट से उसको आगे रेगुलेट लगा, होता है। इसके अलावा कुछ नहीं किया मैंने। सर ऐसे कई बार क्या होता है कि हम ब्रेक इवन कर देते हैं, उधर से ऐसे हुट हो जाता है, फिर रेगुलेट होता है, फिर मार्केट टीपी देने जाती है। नहीं ऐसा नहीं है मेरे भाई, प्राइस को अगर जाना रहेगा तो सीधा चले जाएगा, और अगर घूम के जा रहा है फिर आपको उसको अवॉइड करना पड़ेगा। हर बार चीज आपके हिसाब से नहीं होगी। प्राइस का बिहेवियर आपको समझना पड़ेगा, टाइम लगेगा उसके लिए। टाइम दोगे चार्ट को, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कहाँ पे कौन सा सिनेरियो बन रहा है, तो क्यों बन रहा है, सारी चीजें। सर आपके कहने पे सर मैं बूमिंग बुल्स की लाइन में बैठा था। आज की रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना, फिर से पूरी रिकॉर्डिंग एक बार फिर से देख लेना। जो जो भी मैंने एरियाज दिए हैं, जो जो भी मैंने चीजें बताई है, जैसे मान लो अगर यहाँ पे कैंडल थोड़ी सी एक्स्ट्रा आई है तो वो ये न्यूज के इम्पैक्ट की वजह से आई है, अदरवाइज प्राइस को यहीं से घूमना था, वो एक कैंडल छोड़ के घुमा है, लेकिन घुमा है। जो जो भी सारे सिनेरियोस बताए हैं मैंने, अगर एक बार भी ये हो गया हो कि यार वो चीज वैसे काम नहीं करी, तो मैं मान जाऊं। सर बीटी स्ट्रेटेजी बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है सर। ये बात वो नहीं है, आपके पास में सारी चीजें हैं, आपके पास में ये पूरा डाटा डेली का मिलता है आपको, उसके बाद में भी दिक्कत आ रही है तो कहीं ना कहीं आप खुद के ऊपर काम नहीं कर रहे हो। अरे भैया मेरे को भगवान थोड़ी नहीं हो कि यार मेरे को पहले सब पता है। फॉरेक्स प्राइवेट ट्रेड का बोलिए सर। फॉरेक्स क्या हुआ? क्लास ओवर करने वाले हो क्या सर? फॉरेक्स प्राइवेट सर, फॉरेक्स प्राइवेट क्यूटेक्स में नहीं अभी करते हम। आपको मिल रहा है ना यहाँ पे, एनालिसिस तो दे रहा हूँ ना मैं। 100 पिप कम नहीं होते क्या डेली के? ले ही नहीं पाते ना सर हम, कभी कभी तो वो आप सर निकल ही जाता है। हाँ, वो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। सर फॉरेक्स में सर आप सही कह रहे प्राइवेट क्लास में वो करते हैं। हेलो सर जी। सर एक गोल्ड में क्या होता है कि जैसे सर हमारा डायरेक्शन में मार्केट जाने लगी तो सर जो प्रॉफिट दिखता है उसी को काट लेते हैं सर, टारगेट तक नहीं रुक पाते। फिर बाद में मार्केट जाता है तो रिग्रेट होता है कि यार बहुत लंबा गया, 200-300 पिप दे जाता है और 50 पिप पे काट देते हैं। फिर बाद में भाई रिग्रेट होता है सर जी बहुत ज्यादा। यार मेरी बात सुन मेरे भाई, टारगेट होने के बाद में मार्केट जी से निकलना बेहतर है। ये दिख रहा है कि यार वो 300 पिप गया, लेकिन हो सकता है वो वहां से तू अगर पोजीशन काट के वापस प्राइस रिवर्स हो जाता तो
नहीं सर, एनालिसिस के हिसाब से पता रहता है कि मार्केट जाएगा, लेकिन फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा, उसी को लेके लगता है कि इतना ही लेके निकल जाते हैं। उससे अच्छा है मेरे भाई कि जिस भी एरिया से तुम एग्जिट ले रहे हो, अभी मैंने क्या बोला था यहाँ पे कि आधी पोजीशन वहां पे काट दो और बाकी ब्रेक इवन लगा के छोड़ दो। जी, क्यों बोला था वो? जेब से कुछ नहीं आपको जाएगा सर। डर लग रहा है थोड़ा सा कि यार मुझे पैसा निकाल लेना चाहिए, ठीक है, आधा निकाल लो, आधा छोड़ दो, जी बात खत्म हो गई। जी सर, अब इसी को फॉलो करूंगा मैं। सर मिनिमम कितने लॉट्स से करें शुरू में? सर फोरेक्स में जो 50% कितने लॉट से करना चाहिए? 0.01 फोरेक्स में जो सर 50% वाला कॉन्सेप्ट है उसका टीपी क्या होना चाहिए? डबल बॉटम। डबल बॉटम फर्स्ट टीपी और सेकंड टीपी उसके 2x तक जा सकते हैं। डबल बॉटम है डबल टॉप और ठीक है। सेकंड टीपी उसका 2x और उसके आगे फिर 3x। उसमें एक चीज और ध्यान रखना कि जो प्राइस अपन 50 से वापस सेल के लिए ले रहे हैं, तो जितना मार्केट ने 50 के बीच में और 100 के बीच में जो जगह है 175 वाली, उस वाले जी एरिया जी के बाद में आपको अपना जो एसएल है वो ब्रेक इवन पे कर देना है वहां पे, ठीक है? क्योंकि जी ठीक है। बहुत बार वो ऐसा होता है कि हम ये देख नहीं पाते कि मार्केट वास्तव में कहाँ से पैसा उठा रहा है, उस वजह से प्राइस बहुत ज्यादा बड़ा वाला मूवमेंट दे देता है, वहां पे लॉस हो सकता है बड़ा वाला। तो कभी कभी ऐसे होता है ना कि मार्केट डबल टॉप या डबल बॉटम बनाता ही नहीं है, वो जो प्रीवियस वेव है उसके 50 या 75 से मोस्टली पलट जाता है। इसलिए तो मैंने बोला एसीएल का बता दीजिए ना सर थोड़ा सा। काय का एसीएल एसीएल सर एसएल छोटा कितने पिप्स कैसे का होता रखें? है? शैलेंद्र भाई आप थोड़ा सा शांति रखो। मैं हर एक क्लास में एसएलटीपी कहाँ पे लगा रहा हूँ, एक बार उनको ध्यान से देखो कि ये बंदा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, एसएल अपना ब्रेक इवन पे कब कर रहा है। एक दिन में नहीं सीखोगे, लेकिन डेली थोड़ा थोड़ा देखोगे ना, आपको समझ में आने लग जाएगा। सर फॉरेक्स के लिए कौन सा ब्रोकर यूज करें? एक्सएम कर सकते हो अभी तो, एक्सएम या फिर और कौन सा अनमोल? सर बेंटेज ही एक वेंटेज। अच्छा चल रहा है वो भी। टीम से पूछ लेना मेरी एक बार, है ना? ठीक है भाई। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट यार एक बात मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को क्लियर क्लियर शुद्ध हिंदी में। आज भी ये सभी क्लास ली, मैंने टाइम मिला था तो मैंने ले लिया। सीरियस हूँ, थोड़ा सा मजाक से हटके बात कर रहा हूँ। चीजें अगर दे रहा हूँ तो आके टाइम से ले लिया करो, पहली चीज। दूसरी चीज, हर दिन ऐसा नहीं होता है। मेरा पिछला 6 महीने साल भर का रिकॉर्ड उठा के देख लो, मैं तो डाटा पे बात करता हूँ, ठीक है? कि जो डाटा हम कंज्यूम करते हैं उसी के ऊपर सारी बातें होती है। महीने में 1 या 2 दिन ही ऐसे होते होंगे जब कहीं ना कहीं चीजें ऊपर नीचे होती होगी। बाकी हर एक दिन में 80% से ऊपर एक्यूरेसी दे रहा हूँ, प्रूफ के साथ मैं बोल सकता हूँ मैं, ठीक है? पहली चीज। दूसरी चीज एक और अगले वीडियो में बताता हूँ मैं। ये जो भी लोग आते हैं यहाँ पे मीटिंग में और जो भी मुझे बोलते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? 2-3 दिन से अभी बीच बीच में कुछ आ रहे थे, अभी उसने किसी बंदे ने, कौन था वो, क्रिस ने कुछ बोला था। लेकिन अभी एक राघव नागा बंदा है, ठीक है, जिसने मेरे टीम मेंबर को बोला है। तो यार तुमको जो भी दिक्कत है, तुम अगर एक आपकी औलाद हो ना, तो आके वन ऑन वन बात करो मेरे से कि ये तुम गलत कर रहे हो, या फिर ये चीजें ऐसी हो रही है, वो चीजें वैसी हो रही है, तुमने ये नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। मर्द बनो, 1 to 1 वो करो। ये बकचोदी करना तुम्हारी वजह से बाकी लोग भी बहुत सारे होता है, बहुत सारी मेरी बहनें भी होती है क्लास में, बहुत सारा और भी कोई लोग फैमिली के साथ में बैठे होते हैं, कोई कुछ कर रहे होते हैं। और वो चीज अगर अब आज के बाद हुई तो मुझे साइबर में जाके कंप्लेंट करना पड़े, तुम लोगों का आईपी निकालना पड़े, कुछ भी करना पड़े, कसम भोलेनाथ की खा के बोल रहा हूँ, घर से निकाल के मारूंगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि बेटा, जाट जब तक शांत रहता है ना, तब तक बहुत प्यार है। मैं हमेशा बहुत प्यार से बात करता हूँ, मैं बिल्कुल सभी को छोटा भाई मानता हूँ, बड़ा भाई मानता हूँ, सब कुछ करता हूँ। जो लोग मेरे से मिले उनसे पूछना मेरा बिहेवियर क्या है। लेकिन अगर किसी दिन खराब, मतलब दिमाग खराब हो गया, तो तुम जहन्नुम में घुस जाना। नहीं तुम्हारे घर के सामने, तुम्हारे माँ बाप के सामने तुम्हारी जीभ फाड़ के रख दी, तुम्हें भी जाट नहीं फिर। तो औकात से रह लो, शांति से रह लो। चीजें सीखनी है नहीं सीखनी है तुम्हारा मैटर है,
आओ नहीं आओ 10 बार मत आओ, मैं उसके लिए कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से बाकी लोगों को अगर परेशानी हुई आज के बाद तो ध्यान रख लेना फिर। ठीक है, और कुछ दिक्कत परेशानी है किसी को? सारी चीजें सर अगर समझ में आ लेवरेज रही हो? कितना होना चाहिए? ओके हो गया, ओके हो गया। सर एक बात कहूँ, लीवरेज, हाँ सर लेवरेज कितना होना चाहिए सर? लीवरेज डिपेंड करता है मेरे हिसाब से। आप जितनी कम लीवरेज लोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें फिर क्या होता है ना कि आप बड़ा लॉट से ऊपर नहीं कर पाते हो, और बड़ा लॉट से जो ऊपर नहीं कर पाते हो तो आपके लॉसेस के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाता है ना। जैसे मान लो अगर आपने 2000 की लीवरेज ले ली, 2000 की लीवरेज पे आप अगर 1 का लोड भी उठा लोगे तो उठ जाएगा छोटे अमाउंट में भी। लेकिन अगर आपकी लीवरेज ही वहाँ पे 50 है तो आप कैपेबली उतने अमाउंट के रहोगे कि आप 0.01 या फिर 0.02 की ट्रेड ओपन कर पाओगे। उससे क्या होगा कि आपके लॉसेस के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, 200 ठीक है सर। हाँ 50, 100, 200 जितनी कम से बिगिनर हो तो ठीक है। अगर आपको बहुत अच्छा से आने लग गया, आपको चीजें समझ में आने लग गई है, अगर आप 0.1 या 0.2 से अगर ट्रेड कर रहे हो तो आप जा सकते हो 500, 1000 तक जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर प्रो हो तो अनलिमिटेड लेवरेज यूज कर सकते हो। अमन भाई क्या बोल रहे हो? कोई कुछ बोल रहा था अभी? सर मैं बोल रहा था एक अमाउंट। तो जॉब पंकज भाई, बाकी लोगों को भी मौका दो, ठीक है? आपको बहुत सारे सवाल जवाब दे दिए। ठीक है मैं सर जी। पूछ रहा हूँ कि फोरेक्स वाले में जो मार्केट डबल टॉप या डबल बॉटम नहीं बनाता, जिसमें 50% वाले कॉन्सेप्ट पे, तो वो 75 या 50% से पलट जाता है, तो वो ऐसा क्यों करता है? पहले क्यों पलट जाता है? टाइम फ्रेम का फर्क होता है, किसी और टाइम फ्रेम में कुछ और चीजें हो रही होती है, उसकी वजह से वो रिएक्शन आता है। तो फिर हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करें कि ये 75% से घूम सकते हैं? उसके लिए सिंपल से टेक्निक ये यूज करो कि मार्केट जैसे पैसा उठा रहा है उस एरिया पे कितनी पावर है। वो मैंने पाने वाला कॉन्सेप्ट समझाया था एक दिन क्लास में। जी जी, पास्ट का लिमिट मेजर करने के। पास का लिमिट, हाँ। और कोई कुछ बोल रहा है क्या? हेलो हेलो हाँ भैया, मैं पूछ रहा था, मतलब मैं बहुत टाइम से मतलब कॉर्टेक्स ही कर रहा हूँ, तो पर मैंने फॉरेक्स अभी तक ट्राई नहीं किया है, तो मैं साथ साथ करूँ या अभी कॉर्टेक्स से ही पहले अच्छा अमाउंट बनाऊं, उसके बाद फॉरेक्स पे से कर सकते हो। अगर आपके पास में बैकअप में अमाउंट, अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो आप डेमो अकाउंट से पहले ट्राई कर लो, चीजों को समझ लो, पिप्स क्या होता है, लिवरेज क्या होती है, लॉट साइज क्या होता है, कौन सी करेंसी में कितना पिप के ऊपर कितना पैसा मिलता है। सारी चीज थोड़ा सा खुद से मेहनत करोगे तो देखो चैट जीपीटी सब बता देता है, फ्री है, ठीक है, जेमिनी फ्री है। थोड़ा सा जो चीजें हैं उनको वहीं यूटिलाइज से देखा करो, कर गया। ठीक है। आपके पास में बहुत सारे, क्योंकि हमारे टाइम में तो कुछ भी नहीं था, बताने वाला कोई नहीं था। आज अगर तुम दुनिया की कोई सी भी चीज पूछोगे आपके सामने है वो। लेकिन ये ना कि हम रील्स देखने में, बाकी चीजों में इतने परेशान रहते हैं कि हम यूज ही नहीं कर पाते चीजों को ठीक तरीके से, ठीक है। तो वो चीज करो सर तो कि आपने अच्छे से सर इंग्लिश होगा अच्छे से, सर ठीक है। सर अभी के लिए हम वॉल्यूम का यूज करें कि नहीं करें अभी? भाई यार, अच्छा तुम डेली क्लास आ रहे हो नहीं आ रहे हो? सर आ रहे हैं। मैंने कितनी बार बोला है, कितनी बार बोल चुका हूँ कि अब वॉल्यूम अवॉइड कर दो, इस पर ध्यान मत दो। मैं खुद वॉल्यूम यूज नहीं कर रहा हूँ, तो फिर आपको वो चीज क्यों घुसे नहीं है बीच में? सर क्योंकि चार्ट में वॉल्यूम भी होता है तो इसीलिए। क्या भाई, मैंने खुद ने वो चीज हटवाई कि यार इन लोगों को वो एक मैं चीज और माथे पे लाद के रख दूंगा तो इनको और कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ये ट्रेड नहीं ले पाएंगे, डिसीजन ठीक है इनके सर। इतने हो जाएंगे कि यार ये करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, उसमें दिक्कत होगी। तो क्यों लाना है? चीजें जितनी कम से कम हो सके उतना अच्छा है ना, ठीक है। ठीक है सर। मेरा एक क्वेश्चन था सर। हम्म, सर फोरेक्स की जो लाइव क्लासेस थी वो कब तक शुरू होंगी? यार मेरी बात सुनो, अभी और क्या कर रहा हूँ मैं? मेरे को फहद भाई फॉरेक्स हो रहा है। मुझे बता दो कि मैं डेली आ रहा हूँ, मैं डेली फोरेक्स एनालिसिस ग्रुप में डाल रहा हूँ, मैं डेली बता रहा हूँ कि मैं कहाँ पे कौन सी डेट क्यों ले रहा हूँ, उसके पीछे की रीजन समझा रहा हूँ। अब इसके अलावा फिर आपको अलग से 1 घंटा क्या मतलब है? ऐसा तो नहीं ना कि फ्री में बहुत मिल है रहा प्रिंस भाई, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप जो कर रहे हो, धन्यवाद। है, मिल रहा है बहुत ना, सही है। ऐसा तो नहीं है कि मिल नहीं रहा है। अगर नहीं मिलता तो नहीं चलो सर यार मैंने बोला और नहीं दे रहा हूँ मैं,
मैं नहीं अगर वो आता मिल रहा है वो। हूँ करता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ। मैं अगर बाहर हूँ, मैं नहीं कहीं वो भी तो कुछ भी कर, लेकिन मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार मुझे डेली आके आप लोगों को कुछ बताना है, सिखाना है, वो मैं कर रहा हूँ। क्या कुछ भी हो, मैं चाहे कहीं पे भी हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, ट्रेवल कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फैमिली में फंक्शन है, कुछ भी है, लेकिन एक जो टाइम देना चाहिए वो मैं प्रॉपर दे रहा हूँ। अब कभी कभी चीजें ये होती है ना कि यार जो मैंने सोच रखा है आगे का, उसके लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को हल्का फुल्का मैं बताते जा रहा हूँ कि यार ये इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, ताकि प्रॉपर तरीके से हम एक सिनेरियो अगर चालू करें। टीम वाले अभी थोड़ा सा घूम रहे थे, भटक रहे थे, उनको बहुत सारी चीजें करनी थी, बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन अभी भी जो हो रहा है उसमें पहले खुश रहो। बाकी का आगे का सिनेरियो मुझे खुद को नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ बहुत ज्यादा चीजें चल रही थी मेरी लाइफ में, परेशान से, जिसकी वजह से थोड़ा बाहर आया हूँ लिए, आपसे मिल भी रहा हूँ, घूम भी रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ। तो अभी एक घंटा 1.5 घंटे में आपको बाइनरी भी मिल रहा है, फॉरेक्स भी मिल रहा है। एक ट्रेड में डेली देके जा रहा हूँ, एक या दो ट्रेड, जहाँ पे आपको मिनिमम 50 बिप्स तो मिल रहे हैं। अगर आप मैं 50 बिप्स की बात करूँ, नहीं ज्यादा, अगर आप 0.01 से भी अगर आप ट्रेड करते हो, 0.01 0.02 से भी अगर ट्रेड करते हो, तो आप $5-10 इजीली बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है सर मैं क्या पूछ रहा था हाँ। सर, जब जब अपन पर क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ना, सबके साथ ट्रेन बहुत अच्छे से मिल जाता है। अभी रियल अकाउंट में भी ट्रेन करने जाऊंगा ना, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। कैसा कंफ्यूजन? कभी TX भी दिखता है और कभी 50% भी दिखता है, और कभी लिमिट मेजर करने जाओ तो यहाँ पे 3x छूट जाता है, और 50% पीछे लेने जाओ तो आगे में आपने लगाने जाते हैं ना, तब तक वो 50% निकल जाता है। सही है, उसके लिए डबल कंफर्मेशन यूज करना ज्यादा जरूरी है। मैं क्या कर रहा हूँ, उन चीजों को फॉलो कर लो। देखो बहुत किसी ने बोला था यार, एक वो है हमारा, क्या नाम है उसका यार, जो चाय वाय बेचता है, चाय वाला पनौती डॉली डॉली मोदी डॉली मोदी अरे डॉली कुछ तो डॉली पनौती नहीं यार, मोदी मोदी वो सर। एमबी चाय वाला, MBA चाय वाला। एमबी चाय वाला, उसकी एक काम, उसने बात बोली थी, मेरे को अच्छी लगी थी वो, कि अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ बड़े नहीं कर पा रहे हो ना, तुमको नहीं समझ में आ रहा है, तो जो बहुत अच्छा कर रहे हैं उनकी कॉपी करने लग जाओ, कुछ तो बन जाओगे। अगर आपसे चीजें नहीं हो रही, समझ में आ रही है, जिस बंदे ने सारी चीजें बनाई है वो क्या कर रहा है डेली आके, वो कैसे कहाँ पे क्या इंप्लीमेंट कर रहा है, बस उसको कॉपी करने लग जाओ। कुछ मत करो, आंख बंद करके बस कॉपी मारो। स्कूल में पास हुए हो ना, कॉपी पेस्ट करके नहीं हुए हो। तुमको नहीं आ रहा है, तुम क्या करते थे, भैया साइड वाला जो भी लिखा है भाई मेरे को नहीं पता क्या लिखा है, लेकिन बस लिख लेता हूँ मैं। सही है गलत है? हाँ या नहीं? सही है गुरुजी। सही है वो सही चीज अगर नहीं लगा पा रहे हो, अपनी चीज समझ में आ रही है, बस ये देख लो कि सामने वाला बंदा क्या कर रहा है, बात खत्म। भाई प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे समझ आ जाएगा, बहुत इजी है, प्रैक्टिस करो करो। और रिकॉर्डिंग रोज रात में दोबारा दिखा करो। रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन 95% लोग जो भी रिकॉर्डिंग है उसको दूसरी बार देखते ही नहीं है। टाइम ही नहीं है, और जिंदगी में कुछ बनना है तो भाई टाइम देना पड़ेगा, घर बार ये वो सब छोड़ना पड़ेगा, झक मारने जाए दुनिया। रिकॉर्डिंग सर एक देखोगे चीज सब बोलूं? क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिक। लो चलो, सर मैक्सिमम चार्ट पे कितना टाइम दें? डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है वो, कि कितनी जल्दी आपकी कैपेबिलिटी क्या है कंज्यूम करने की डाटा को। सर मैं कभी कभी जैसे कि क्लास शुरू होने से पहले यदि देखता हूँ तो फिर कभी कभी ट्रेड लेने का मन कर जाता है, और फिर वहां लॉस हो जाती है ट्रेड। अब यार मन तो बहुत कुछ करता है इंसान का, कि यार मुझे दीपिका पादुकोण मिल जाए। अरे बात तो ठीक है सर। भाई बहुत गंदा बोल रहा हूँ मैं, पता क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नहीं आ रही तुम लोगों को समझ में। 1000 बार बोला है मैंने कि यार इमोशन कंट्रोल तुमको करने पड़ेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चीजों को अगर समझना है तो कम से कम पहले ये तो देखो कि यार तुम कहाँ पर हो, तुमको क्या आता है क्या नहीं आता है, तुम कहाँ पे मार खा रहे हो बार बार। तुम 10 दिन का पैसा एक दिन में उड़ा दे रहे हो, एक दिन में लखपति बनना है क्या? नहीं सर, एक दिन की बात नहीं है, लेता तो कम ही रिस्क हूं मैं। लाख बार समझा चुका हूं मैं कि भैया टारगेट पूरा हो जाए, मार्केट से बाहर हो जाओ, 2 ट्रेड हो जाए, लॉस आपकी मार्केट से बाहर हो जाओ, पास में पैसा मत रखो। तो जो भी तुम बनाते जा रहे हो उसको निकालते जाओ, कुछ भी कर लो, पास में रहेगा, वहां पे वो लॉस होगा, अकाउंट में रहेगा, लॉस होगा। सिंपल सी 3-4 चीजें हैं, वो समझ में नहीं आ रही है। सर एक
सर आपका मनी मैनेजमेंट का एक जो वीडियो था वो तो यूट्यूब से डिलीट हो गया है सर। सर वैसे जो कंपाउंडिंग का आपने बात बोला था ना सर, वो थोड़ा मुझे बता दीजिएगा सर। छोटा छोटा जो मतलब $10-20 का जो अकाउंट है उसमें कंपाउंडिंग कैसे करें मतलब। मैं करूँगा ट्राई पूरा, ठीक है। सर वो थोड़ा क्लास ले लेते तो सर अच्छा होता, क्योंकि वो अच्छा था एक क्लास, सर एक वो लेकिन डाउट डिलीट था हो गया है। सर एक नया कॉन्सेप्ट के बारे में आपने बोला था, बताओ सर। यूट्यूब पे जो मैंने अभी वेबसाइट भी देखी थी। उसमें मैंने बहुत सारी चीजें बता रखी है, एक बार उनको फॉलो कर लेना, ठीक है। प्रिंस भाई सर घूम फिर के सर दिल्ली की तरफ भी आओगे ना, एक सेकंड, दिल्ली की तरफ भी आओगे ना, मिलना था एक बार। ठीक है, मिल लेंगे। सर जो चलो थैंक्स। आते टाइम उज्जैन से आओगे। सर एक बात पूछनी थी। चलो मिलते हैं, उज्जैन से निकल के मिलके जाऊंगा तनिष्क में, ठीक है। ओके सर, ओके। गुड नाइट सर। गुड नाइट।